हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टैक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 31 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों लूप्स के बारे में। तो क्या होते हैं लूप्स, आइए जानते हैं और शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों हमारे लेक्चर नंबर 31 की। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों अपने लूप्स के नाम से एक फोल्डर। तो हम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लूप्स के नाम से एक फोल्डर और इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 31 की फाइल। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं लूप्स क्या होते हैं। जब दोस्तों हमें सेम सेट ऑफ कोड को, मतलब आपका एक कोड है और उसको आप बार 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 लिख रहे हो, आपको उस चीज को रिमूव करने के लिए, हम क्या करते हैं दोस्तों, लूप्स का यूज करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि हम लूप्स का क्यों यूज कर रहे हैं। अभी आपको डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ी देर रुकिए, आपको डेफिनेशन के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों लूप्स के ना हमारे पाइथन के अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है दोस्तों वाइल लूप और एक होता है दोस्तों फोर लूप। अब ये फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है और ये होते क्या है, हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों कवर करेंगे अपना वाइल लूप और उसके बाद हम कवर करेंगे दोस्तों अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फोर लूप। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हमारे वाइल लूप की। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम अगर जब हमारा सेम सेट ऑफ कोड, फॉर एग्जाम्पल सेम सेट ऑफ कोड का मतलब क्या है मेरा, फॉर एग्जाम्पल हम दोस्तों प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रिंट कर रहे हैं दोस्तों हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, एंड ऑफ प्रोग्रामिंग दोस्तों। एंड ऑफ प्रोग्रामिंग मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। इट्स जस्ट अ जोक, और मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार जोक मारा है मैंने। तो अगर दोस्तों हमें इसे कॉपी करके हमें ना 5 टाइम प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 5 बार क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 5 बार जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। पर दोस्तों इस कोड को हमने कितनी लाइंस में लिखा, हमने 5 लाइंस में लिखा। ठीक है, अगर हमें मान लो ये 5 बार ना करना होता, ये हमें 100 बार करना होता, तो हम क्या करते दोस्तों, 100 बार इसको कॉपी करेंगे, ऐसे 100 बार कॉपी करेंगे। तो दोस्तों ये ना एक काफी बैड अप्रोच है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, ये रिपीटेशन ऑफ कोड है ना, ये कोड रिपीट हो रहा है, ये कोड रिपीट हो रहा है, कोड रिपीट हो रहा है, ये कोड। तो इस रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए बार 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 इस कोड को ना लिखने की बजाय, हम 100 लाइन में कोड ना लिखने की बजाय हमें इसे 3 या 4 लाइन में खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है और जो 3 मैंडेटरी चीज होती है वाइल लूप के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले होता है दोस्तों इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब दोस्तों हमें ये बताना होता है हमें कितनी बार, मतलब हमें इनिशियलाइज करते थे कि हमें 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, मतलब हमें वो चीज़ कितनी बार स्टार्ट करनी है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं दोस्तों, इनिशियलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया i इक्वल टू में 0। अब दोस्तों हम ना 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किससे कर रहे हैं, 0 से। अब दोस्तों हम यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं वाइल लूप का। तो वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों वाइल कीवर्ड। हमने वाइल कीवर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट की तरह अपनी कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है दोस्तों, हमें ये हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करवाना है, 5 बार प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, i इज लेस देन 5। i इज लेस देन 5 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो i है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा ये जो लूप है वो कितनी बार रन हो रहा है, 5 बार। क्यों, 0 1 2 3 4 5 बार हो गया ना। अगर हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5 लिखते तो इस केस में हमारा क्या होता है दोस्तों, 6 बार रन हो जाता। तो हमें तो खाली 5 बार ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे इसको इक्वल टू को रिमूव कर देते हैं। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी, सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। वाइल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद अब दोस्तों हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब जब तक ये कंडीशन ये लगा लो ट्रू है, जब तक ये कंडीशन क्या है दोस्तों ट्रू है, तब तक क्या हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वैसे ही हमारा वाइल लूप क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम कर लेते हैं प्रिंट। हमें क्या प्रिंट करवाना है दोस्तों, हेलो वर्ल्ड, एंड ऑफ प्रोग्रामिंग, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रोग्राम में अभी एक गलती है। एक गलती कैसे है, i इक्वल टू 0, i की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है, और जब तक क्या है दोस्तों, i जो है लेस देन 5 है, तब तक क्या हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता ही रहे। तो ये दोस्तों ये क्या होगा, ये प्रोग्राम कभी रुकेगा ही नहीं। ये प्रोग्राम क्या होगा दोस्तों, कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि i जो है हमेशा वो क्या है, लेस देन 5 है।
ठीक है। अगर हम इसे रन करें तो देखना दोस्तों कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो अगर हम इसे अब रन करते हैं तो देख सकते हो दोस्तों ये कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ये देखो, अगर मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं तो देखो कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और ये होता ही जा रहा है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कर्सर भी आ गया है पूरा, और ये होता ही जा रहा है। अगर हम इसे नीचे करें तो देखो दोस्तों कितनी बार ये प्रिंट हो रहा है और अभी भी हो रहा है। देखो अब इसे Ctrl+C करके हम टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये इनफाइनाइट लूप में चला गया कि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई की वैल्यू को अपडेट भी करना है साथ ही साथ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आई इक्वल टू में i+1। अब दोस्तों अब मैं पूरा ये सिंटैक्स समझाता हूँ आपको, ये क्या किया हमने, कैसे किया है और क्यों किया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हमने लूप्स का यूज क्यों किया, जब हमें दोस्तों सेम सेट ऑफ कोड को बार बार लिखना होता है तो हम उसे बार बार ना लिख के हम क्या करते हैं दोस्तों, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है। और उसकी रिपीटिशन को क्या करते हैं दोस्तों, रिमूव करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या है, अब क्या है इस प्रोग्राम में हमें क्या किया, सबसे पहले हमने किया दोस्तों इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन किस बेसिस पे किया हमने, कि हमें कहाँ से क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट करना है। हमें अपने प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करना है। आप दोस्तों यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, ये नहीं 0 से, आप 1 से स्टार्ट कर देते। पर अगर हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रखी है वाइल के अंदर कि i इज लेस देन 5। तो ये दोस्तों कितनी बार रन होगा ये प्रोग्राम, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए रन नहीं होगा क्योंकि दोस्तों 5 जो है लेस देन 5 नहीं होता। तो अगर यहाँ पे हम इक्वल टू 5 कर देंगे तो इस केस में भी क्या होगा दोस्तों, 5 तक ही रन होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो और यहाँ पे आप 0 करके आप लेस देन 5 भी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये सिंपल मैथमेटिक्स जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है, वाइल लूप लगाया। हमने क्या किया है दोस्तों, वाइल लूप लगाया। उसके लिए हमने क्या कर दिया दोस्तों, सिंटैक्स लिख दिया, हमारा जो कीवर्ड है वो वाइल लिख दिया। अब इसके बाद दोस्तों हमने लिख दिया अपनी कंडीशन। जब तक ये दोस्तों कंडीशन ट्रू है, जब तक इफ की तरह ही है ये, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये जो इसके नीचे वाला कोड है वो रन होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो क्या कर देगा दोस्तों, लूप से एग्जिट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लूप से एग्जिट। ये जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगी। ठीक है। आशा करता हूँ आप तो को ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हमने क्या किया, अब ये प्रोग्राम की वर्क फ्लो समझाता हूँ कैसे हुआ है। अभी आई की वैल्यू 0 है। ठीक है। अब दोस्तों आई इज लेस देन 5 है, हाँ भाई है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार हेलो प्रिंट कर देगा। अब दोस्तों इससे नेक्स्ट लाइन में जाएगा ये, और ये क्या कर देगा दोस्तों, आई इक्वल टू में i+1। अब जो आई की वैल्यू है ना उसमें +1 और कर देगा ये। ठीक है। आई इक्वल टू में i+1 कर देगा। तो अब दोस्तों आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब दोस्तों ये फिर से चेक करेगा वाइल लूप में, फिर से चेक करेगा, जब तक मैंने क्या कहा, जब तक ये फॉल्स नहीं होता तब तक ये चेक करता रहेगा। अब ये क्या करेगा दोस्तों, आई जो लेस देन 5 है, हाँ भाई यहाँ पे तो 1 वैल्यू है, तो ये दोस्तों एक बार और प्रिंट करवा देगा। अब ये दोस्तों क्या होगा, नीचे जाके फिर ऐड करवा देगा वैल्यू। तो ये अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। अब ये फिर चेक करेगा, फिर ये रन कर देगा, फिर बढ़ा देगा। अब ये अब की बार होगी दोस्तों 3, फिर आएगा, फिर ये करेगा, फिर अब दोस्तों यहाँ पे आएगा तो यह वैल्यू हो जाएगी 4, फिर ये चेक करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आ गई दोस्तों 5, आई की वैल्यू 5। अब दोस्तों जब ये चेक करेगा कि 5 जो है वो लेस देन 5 है, नहीं, इस केस में क्या होगा दोस्तों, अब इस केस में अब क्या होगा दोस्तों, हमारा जो वाइल लूप है उससे एग्जिट होकर हमारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और दोस्तों नीचे तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो कुछ भी रन नहीं होगा, जो हमारा ये आंसर है वो दे देगा। तो दोस्तों अब हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा 5 बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा 5 बार जो है हेलो वर्ल्ड आ चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सिंटैक्स समझ में आया होगा, आपको ये वर्क फ्लो समझ में आया होगा कैसे चल रहा है। पहले वैल्यू वाइल लूप के अंदर जा रही है, फिर वाइल लूप से क्या कर रही है दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू है, जो भी आपको लाइन ऑफ कोड दे रखा है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अपडेशन पे जा रही है, फिर उसके बाद दोस्तों दोबारा से बाहर जा रही है, फिर यहाँ पे वैल्यू फिर चेक हो रही है, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे ऐसे जो सर्कल है वो चलते जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें 3 चीजें करते हैं वाइल लूप के अंदर। सबसे पहली ये जो चीज है, ये जो हमने चीज किया दोस्तों, उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो दोस्तों मुझे माफ करना। ठीक है। हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये इनिशियलाइजेशन कर दी। उसके बाद दोस्तों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंडीशन पास कर दी। ठीक है। कंडीशन कि कब तक हमारा जो कोड है वो चलेगा। ठीक है। कंडीशन के बाद क्या किया दोस्तों, हमने जो भी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जिट कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या जरूरी है, हमारा अपडेशन भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपडेशन ही नहीं करेंगे तो हमने क्या एरर देखा था हमारा यहाँ पे, कि हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट चलता ही गया। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। और अभी हम दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और करेंगे वाइल लूप के बेसिस पे, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए।
ठीक है। और इससे जो अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे वाइल लूप के, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि वाइल लूप क्या चीज है। और मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, पर वो दूंगा दोस्तों आपको अगले लेक्चर में। अभी के लिए दोस्तों हम इसे अच्छे से और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और करके, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको 3 चीज तो बताई दी, वाइल लूप के अंदर क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है कि जब तक वो ट्रू होगी, जब तक क्या है दोस्तों हमारा प्रोग्राम चलेगा, और जैसे ही वो फॉल्स हो जाती है हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपडेशन करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर हम अपडेशन नहीं करेंगे तो हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट में ही चला जाएगा, क्योंकि हमेशा ट्रू ही रहेगा, ठीक है। तो हमें उसे फॉल्स भी तो करना है कभी ना कभी। अब दोस्तों इस कोड को दोस्तों हमने 5 के लिए प्रिंट किया कि 5 बार हेलो प्रिंट हो जाए। यहाँ पे आप दोस्तों 500 भी लिख सकते हैं, यहाँ 5,000 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 50,000 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप 5 लाख भी लिख सकते हैं। आप कितनी वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। यह है दोस्तों लूप्स का फायदा। आपको लूप्स का फायदा मैंने साथ के साथ दिखा दिया कि लूप्स का फायदा ये है, कम लाइन ऑफ कोड में आपका जो बार बार वाला काम था ना, वो एक ही बारी में करके आपको दे रहा है, परोस रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब दोस्तों जो हमारे पास वाइल लूप का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमें प्रिंट करवाना है दोस्तों 1 से लेके 10 नंबर, हमें 1 to 10 नंबर क्या करने हैं दोस्तों, प्रिंट करवाने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज दोस्तों किससे स्टार्ट करेंगे हम, अब हमें कहां से कहां तक प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 10 तक। तो हम इनिशियलाइज कहां से करेंगे दोस्तों, 1 से, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करवाना है दोस्तों, 1 प्रिंट करवाना है। अब दोस्तों सबसे मेन पार्ट यहाँ पे क्या है, कंडीशन डालना। अगर आपने कंडीशन ही गलत डाली तो आपका काम जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे i इज लेस देन 10। अब ये बताओ मुझे, और कोलन। अब आप मुझे ये बताइए हमने कंडीशन ठीक डाली है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं डाली है। ठीक कैसे डाली है? अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, पर 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों आई जो हमेशा लेस देन 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो लेस देन और इक्वल टू 10, या आप ये लिख सकते हो दोस्तों लेस देन 11। बात क्या है दोस्तों, एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करवाना है, इस केस में हमें प्रिंट क्या करवाना है दोस्तों, आई प्रिंट करवाना है, ठीक है। आई प्रिंट करवाना है क्योंकि आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है। और ये हमें प्रिंट करवानी है। और दोस्तों अब हमें क्या करना है, अपना लास्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है, हमें अपडेशन करवानी है। क्योंकि अगर हम अपडेशन नहीं करवाएंगे तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, 1 1 1 1 1 1 जो है प्रिंट होता रहेगा, और वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है हमेशा जो है लेस देन 10 रहेगा, ठीक है। इसलिए हम दोस्तों इसमें अपडेशन करवा देते हैं, आई इक्वल टू में आई प्लस, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको कोड समझ में आ गया होगा। अब इसे हम रन करके देखते हैं कि हमारा अब जो फल मिलेगा हमें कोडिंग करने का, वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसे अब रन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा 1 से 10 तक लेकर हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रिंट हो गए। अब दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस कोड के अंदर आपने जो लिखा ना आई इक्वल टू में आई प्लस में 1, आप इसकी जगह क्या कर सकते हो दोस्तों, आई प्लस इक्वल टू 1। ये सेम बात है, अगर आप ये करो या ये करो, ये दोनों क्या है दोस्तों, सेम बात है, ठीक है। तो इसे एक बार हम कमेंट कर लेते हैं, हम आगे से इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, हमें कम कोड लिखना पड़ रहा है, एक आई जो है हमें कम लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इसका आपको दोस्तों मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया था, प्लस इक्वल टू का मतलब वही होता है, आई में जो है प्लस कर दो 1 को, ये वही चीज़ होता है जो ये चीज़ होता है, ठीक है। आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों एक बात और आती है आई प्लस प्लस के बारे में, आई प्लस प्लस, ठीक है। कई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना आई प्लस प्लस भी होता है, पर दोस्तों पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है आई प्लस प्लस नाम की चीज़। अगर आप पाइथन के अंदर आई प्लस प्लस यूज़ करोगे, अगर आप सी या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो अगर आप आई प्लस प्लस यूज़ करोगे पाइथन के अंदर तो ये एरर शो करेगा, जैसा आपको अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो हम पाइथन के अंदर ये चीज़ नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल इन पाइथन, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वाइल लूप जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, सिंटैक्स भी। अभी चिंता मत करो, चिंता मत करो, आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, एक क्वेश्चन और करवा के, ठीक है। और उसके बाद भी हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टॉप नहीं होंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो तैयारी जो है दोस्तों आपकी जम के होने वाली है, ठीक है। तो इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं, चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, 1 से लेके 20 तक
नेचुरल नंबर्स को क्या करवाना है दोस्तों, प्रिंट करवाना। अब दोस्तों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं दोस्तों जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 20 नेचुरल नंबर्स, मतलब 20 तक, 20 नहीं 20 तक जो है नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने। तो दोस्तों वेरी इजी है, वेरी इजी है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिया है। पर अब की बार क्या होगा दोस्तों, इनिशियलाइजेशन क्या होगी, 1 से नहीं होगी, 0 से होगी, क्योंकि 0 भी क्या हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे वाइल लूप लगा देंगे। अब ये क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू कर लो 20 तक, क्योंकि हमें 20 भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमें 20 तक प्रिंट करवाना है, तो 20 भी इंक्लूड है। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर नेक्स्ट लाइन में ये बार बार प्रिंट नहीं करवाना चाहते हो, क्योंकि ये दोस्तों मैंने आपको वर्क फ्लो पहले ही समझाया, पहले आई 0 है, 0 के लिए प्रिंट होगा, फिर ठीक है, फिर अपडेट होगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे अलग से आई के लिए 1 प्रिंट होगा। तो अगर हम आप एक लाइन में चाहते हो, तो मैंने आपको एक और एट्रीब्यूट बताया था प्रिंट का, वो क्या है दोस्तों, एंड कर देंगे दोस्तों हम स्पेस से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, आई प्लस इक्वल टू 1। ये प्रोग्राम मैंने जल्दी करवाया है, क्योंकि मुझे पता है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम लिया था करवाने में। तो इसमें हमने सिंपली क्या कराया है, 20 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं, 20 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 भी इंक्लूड करेंगे और 20 को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू कर दिया। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें तो ये एक ही लाइन में क्या आ जाएंगे, 0 से लेकर 20 तक हमारी काउंटिंग आ जाएगी सिंपली। तो देख सकते हैं दोस्तों 0 से लेकर 20 तक हमारी क्या आ गई है दोस्तों, काउंटिंग आ गई है सिंपली। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रोग्राम भी क्या है दोस्तों समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वेरी इजी था, मेरा भी मन नहीं भरा है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, इस लेक्चर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, सीरीज प्रिंट करनी है अपर केस कैरेक्टर की। अपर केस कैरेक्टर की क्या करनी है दोस्तों, हमें सीरीज प्रिंट करनी है। तो अपर केस कैरेक्टर कौन से होते हैं, बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, अप टू बड़ा जेड तक। तो हमें ये प्रिंट करना है। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज किससे करेंगे इसमें दोस्तों, आई इक्वल टू में हम कैपिटल ए से इनिशियलाइज करना चाहेंगे इसमें। पर कैपिटल ए से तो इनिशियलाइज करेंगे, पर हम यहाँ यूज करेंगे दोस्तों ओ। अब दोस्तों हम यहाँ पे ओ आर डी क्यों यूज कर रहे हैं, ओ आर डी हमें क्या देता है दोस्तों, इसकी एस्काई वैल्यू, कोरस्पोंडिंग एस्काई वैल्यू। ठीक है, कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू दे देगा हमें क्या, ओ आर डी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको क्यों हमने ओ आर डी लिया है, एक बार प्रोग्राम हो जाए फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं आई को, तो हमारे पास ओ आर डी वैल्यू ऑफ ए कितनी आती है, 65। ठीक है, अब इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, कि हमारा प्रोग्राम की जो इनिशियलाइजेशन है वो हमने कहाँ से की है, 65 से की है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है, वाइल। अब दोस्तों आई किससे लेस होना चाहिए, ये हमारा कहाँ तक प्रोग्राम जाना चाहिए, हमें कहाँ तक चाहिए दोस्तों, जेड तक चाहिए, कैपिटल जेड तक। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हमें जेड भी चाहिए, ओ आर डी ऑफ जेड। ठीक है, ओ आर डी ऑफ जेड। तो ये प्रोग्राम हमारा कहाँ तक चलेगा दोस्तों, 67 से लेके ओ आर डी ऑफ जेड। ठीक है, ओ आर डी ऑफ जेड क्या है दोस्तों, पहले एक बार हम कमेंट कर लेते हैं और यहाँ एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, ओ आर डी ऑफ जेड का मतलब क्या है। ठीक है, क्या नंबर देता है ये हमें, ओ आर डी ऑफ जेड अगर प्रिंट करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 90 आ गया। तो हमारा ये प्रोग्राम कहाँ से चल रहा है, इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रही है दोस्तों, इसकी 65 से जो है इनिशियलाइजेशन हो रही है। और हमारा प्रोग्राम कहाँ पे एंड हो जाएगा, जब हमारा वैल्यू आई की वैल्यू 90 तक आ जाएगी, इक्वल टू 90 हो जाएगी। तो इसे एक बार कमेंट कर लेते हैं और कंट्रोल एक्स कर ही लेते हैं इसको। तो ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रिंट क्या करनी है, पूरी सीरीज प्रिंट करवानी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, प्रिंट कर लेंगे। अब दोस्तों ये था, हमने क्या लिया था, हमने वैल्यू ली, मतलब हमने क्या लिया, करैक्टर लिया, और उसके कोरस्पोंडिंग उसकी जो एस्काई वैल्यू पता लग गई। पर अब हमें क्या करना है, हमें एस्काई वैल्यू लेनी है और हमें क्या करना है दोस्तों, एक करैक्टर जो है वो प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, CHR। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनमें मैंने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि ORD फंक्शन क्या है और करेक्ट CHR क्या है, मेथड ये दोनों क्या है। ठीक है, और मैंने अभी भी बता दिया है ORD क्या करता है दोस्तों, हमारा एक एलिमेंट लेता है और उसके कोरस्पोंडिंग क्या करता है, स्काई वैल्यू दे देता है। और CHR क्या करता है दोस्तों, एक
इंटीजर वैल्यू लेता है, एस्काई वैल्यू लेता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देता है दोस्तों, प्रिंट कर देता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, CHR ऑफ आई क्या कर लेंगे दोस्तों, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और हमारा हमेशा वाला काम अपडेशन कर लेंगे, आई इक्वल टू में प्लस इक्वल टू में प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों और हमें अगर ये सारे एक ही लाइन में चाहिए तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, एंड कर देंगे, इसको एंड कर देंगे इससे, स्पेस से, ठीक है। अब ये हमारे एक ही लाइन में आ जाएंगी। तो अगर हम इसे अब प्रिंट करें तो आ तो जानी चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों A to Z तक, A से लेके Z तक हमारी क्या आ गई है, पूरे अल्फ़ाबेट आ गए हैं अपर केस के अंदर, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया है इसमें, अब मैं अगर दोबारा बताऊं, सबसे पहले तो हमने आई को क्या कर दिया है, 65 से इनिशलाइज कर दिया है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये लगा सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो और आप यहाँ पे सीधा 65 लिख सकते हो, ठीक है। आपने आई को क्या किया, 65 से असाइन कर दिया, ठीक है। और ये कब तक चलाया, जब तक इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 90 के इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। और हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट कर दिया CHR ऑफ आई। अब आई में क्या वैल्यू जा रही है, जब CHR ऑफ 65 जाएगी तो इसके अंदर जो करेक्टर है 65 पे एस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग वो हमें प्रिंट करके दे देगा, जो किया दोस्तों कैपिटल A। तो अगर हम यहाँ पे ORD लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, 65 लिख रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है, बात एक ही है। अगर हम इसे अब प्रिंट करें तो दोस्तों वही आंसर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ भी पसंद आई होगी, मतलब पसंद क्या कह रहा हूँ, समझ आई होगी, पता नहीं मैंने पसंद क्यों बोला है, समझ आई होगी। और अगर ये नहीं समझ में आई है, ORD और CHR का कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया, वैसे तो आ जाना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर नहीं आया तो आप मेरे पहले लेक्चर्स में जा सकते हैं और वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने CHR और ORD के बारे में बताया है। अब दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतने क्वेश्चन थे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आज ही आपको एक घर से करने के लिए दे देता हूँ, आज ही एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, हमने कैपिटल लेटर्स में जो है, कैपिटल लेटर्स में ये अल्फ़ाबेट क्या है दोस्तों, प्रिंट करवा दिए पूरे A to Z तक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस ये कैपिटल में था, आपको क्या करना है, सिंपली स्मॉल लेटर्स में क्या करना है दोस्तों, प्रिंट करवाने हैं। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी इजी प्रोग्राम है, आपको बस दो जगह पे छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, ठीक है। अगर आप वो कर दोगे तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। काफ़ी इजी प्रोग्राम दिया मैंने घर से करने के लिए, तो वो करके आना है और नीचे आपको कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आपको स्मॉल ABCD क्या करनी है दोस्तों, प्रिंट करवाने हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। बस यहाँ पे कैपिटल है वो क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, लोअर केस में हो जानी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वाइल लूप समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं करते हुए मज़ा आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो आप लेक्चर को दोस्तों क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों क्या शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।